एमसी बीजेपी का, मेयर बीजेपी के, सीनियर डिप्टी मेयर बीजेपी के, डिप्टी मेयर बीजेपी के, विधायक बीजेपी के, मंत्री बीजेपी के, सांसद बीजेपी के, मुख्यमंत्री बीजेपी के, प्रधानमंत्री बीजेपी के। अब पता नहीं अमेरिका का राष्ट्रपति भी बीजेपी से बनवाना है, तब जाकर ये काम होगा। जो अधिकारियों पर नकेल नहीं कसी गई है और जो ये प्रशासन के ऊपर जो नकेल है राजनीतिज्ञों की, वो ढीली है। मतलब बड़े शर्म की बात है कि भाई मुख्यमंत्री हमारे यहीं के विधायक हैं और तब भी वोट से जीते हैं। सारी बात है, हम भी इसी पार्टी के बहुत पुराने समर्थक हैं और वोटर हैं, लेकिन हमें बड़ा अफसोस होता है देख करके कि अधिकारियों को कोई ना डर है, ना खौफ है, ना उनकी कोई जिम्मेवारी है। सीएम के होते हुए अगर इस रोडे पे चलता है ना, धिक्कार है सीएम था तो बनना नहीं चाहिए उसमें। धिक्कार है सीएम पे तो, जिस रोड पर वो चल रहा मोटे मोटे रोड है और सीएम चले उसकी सड़क नहीं बन सका जिस पर हुआ। अच्छा तो मेरे को लग रहा है वो चुटाला वाले बढ़िया थे, चाहे वो पैसे खावे थे, अफसर डरते तो थे उनसे। डरते थे अफसर से। जिस दिन जहाँ अगर चुटाला नाना होना या उड्डा नाना हो, साला रातों रात रोड बन जाती थी। नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल से। ये सड़क देखकर आपको लग रहा होगा कि ये करनाल की कोई अवैध कॉलोनी है, लेकिन ये कोई अवैध कॉलोनी नहीं है, बल्कि करनाल का ही सबसे पॉश माना जाने वाला सेक्टर 13 है, जहां पर अगर आप ज़मीन, मकान, दुकान कुछ भी खरीदने जाएंगे तो आपके बजट से सब कुछ बाहर हो जाएगा। लेकिन यहाँ की सड़कों की हालत आप देख सकते हैं कि लगभग पिछले 1 साल से ये सड़क लगातार बन रही है और बनती ही जा रही है। लेकिन बावजूद इसके किस तरह से सड़कों के हालात हैं, नगर निगम काम से अपने हाथ खींच चुका है। ठेकेदार सड़क को पूरी तरह से उखाड़ कर चला गया है। यहाँ पर ड्रेनेज की पाइप डाली जानी थी और ड्रेनेज की पाइप डालने के साथ साथ यहाँ पर जो पानी की पाइप है, पानी के कनेक्शन है, उनको जो ठेकेदार है वो तोड़कर चला जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ड्रेनेज का किस तरह से काम किया जा रहा है, किसी तरह का कोई कनेक्शन नहीं किया गया है और कनेक्शन के साथ साथ सड़कों के जो हालात हैं वो आपके सामने है। मेरी आप सभी से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ ज़रूर शेयर करें। सीएम सिटी करनाल, स्मार्ट सिटी करनाल, ये दो मेडल करनाल को मिलने के बावजूद लगातार किस तरह से करनाल के सेक्टरों की जो हालत है वो दयनीय होती जा रही है। किस तरह से करनाल के जो सेक्टर है वहाँ पर बद से बदतर हालात हैं। मुख्यमंत्री जी ने आंखें मूंद रखी हैं, अफसर है कि सुनने के लिए तैयार नहीं है और पब्लिक है जो लगातार परेशान हो रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेक्टर 13 के ही रहने वाले जो राजेश शर्मा है, आरटीआई एक्टिविस्ट भी हैं, वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और जो यहाँ के लोग हैं जिन्हें सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है वो भी यहाँ पर हैं और जो इन लोगों के प्रतिनिधि हैं यहाँ के पार्षद वीर विक्रम सिंह, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन आखिर वीर विक्रम जो खुद बीजेपी की टिकट पर चुनाव जीतने के बाद नगर निगम के पार्षद बने, आखिर उनकी भी क्या मजबूरी है कि 1 साल से वो काम नहीं करवा पा रहे। एमसी साहब थोड़ा सा इधर आ जाइए। ये जो गली है, अगर सिर्फ कैमरे का फोकस गली पे रहे तो ऐसा लगता है कि जैसे अनअप्रूव्ड कॉलोनी है, लेकिन करनाल का सबसे महंगा, सबसे पॉश, सबसे बड़ा सेक्टर है। उसके बावजूद 1 साल से काम लटके हुए। 3-4 बार तो मैं ही यहाँ की खबर कर चुका हूँ। आते हैं, कुछ मीटर का हिस्सा बनाते हैं और दौड़ जाते हैं। क्या चक्कर है आकर्षण जी? ये पिछले 1 साल पहले ये टेंडर लगाया था कि जो ये कालड़ा मार्केट के पीछे का जो एरिया है, यहाँ पे सीवरेज और ड्रेनेज की सारी पाइपलाइन चौक थी और चौक रहने के कारण यहाँ पे पानी रहता था, लोगों का जीना बहुत दूभर था। तो लोगों की डिमांड पर बड़ी मुश्किल से नगर निगम से सैंक्शन कराया कि यहाँ पे सीवरेज की पाइपलाइन भी डले, ड्रेनेज की पाइपलाइन भी डले और ये रिस्टोर होके सारा एरिया ठीक हो जाए और ये पानी का जो जल भराव की समस्या उससे दूर हो जाए। तो 6 महीने पहले ये पूरी सीवरेज की पाइपलाइन हमने खुदवा के डलवाई थी। उसके बाद जिस ठेकेदार ने इसको रिस्टोर करना था वो रिस्टोर ही नहीं कर पाया इसको। कभी उससे पानी की पाइपलाइन टूट जाती थी, आधी उसने करी, आधा बीच में छोड़ के भाग गया। नगर निगम अधिकारियों से बात करो तो ठेकेदार काम नहीं कर रहा। अब ये ठेकेदार से काम करवाने की जिम्मेदारी तो अधिकारियों की है, हम कितना कहते रहेंगे। उसके बाद 6 महीने काम बंद रहा या टूट फूट रही। फिर हमने खुद लोगों के साथ मिलके खुद टाइलें भी लगाई ताकि जो लोगों के आने जाने का रास्ता है वो बन जाए, क्योंकि ये स्कूल भी पीछे है, लोग और बच्चे यहाँ से जाते हैं और वो गिरते थे। अब 6 महीने बाद ये दोबारा ये पाइपलाइन, ड्रेनेज पाइपलाइन डालने का काम उस ठेकेदार ने चालू किया। तो शनिवार को उसने ये ड्रेनेज पाइपलाइन डालने का जब काम चालू किया तो उसके साथ ही 12-13 पानी के कनेक्शन तोड़ दिए। चलो
जेसीबी से तू कर रहा है, टूटते हैं, पर उसके बाद इसको रिस्टोर तो कर। जब रिस्टोर करने की बारी है तो बिल्कुल जेसीबी लेके काम कुम छोड़ के भाग गया, कहता जी मेरी तो। मैंने तो ये भी सुना है ना कि अफसर कह रहे हैं कि जो हमने ठेका किया है उस ठेके में पाइपें तोड़ने का टेंडर तो था, लेकिन पाइपों को जोड़ने का कोई टेंडर नहीं था। अब यहाँ से आप समझिए ना कि जब ठेकेदार क्यों जोड़ेगा, वो तो कहता है कि मेरे ठेके में है ही नहीं, मैंने तो पाइपें तोड़नी थी तोड़ दी, जोड़ना मेरा काम नहीं है। कह रहा है कि मेरे स्कोप में ड्रेनेज पाइपलाइन डालने का है, जो पानी की पाइप टूटी है वो स्कोप में नहीं है जोड़ने का। जब अगर उसके स्कोप में नहीं है तो फिर तुड़वाने की जरूरत क्या थी, तुड़वाने। अब ये वो अपना काम छोड़ के चला गया, यहाँ खड्डे कर गया। 4-4 दिन से लोग बिना पानी के हैं, सबकी पाइपें टूटी है। जिस घर में 4 दिन से पानी ना हो उस घर की हालत क्या हो सकती है, पीने को पानी नहीं, टॉयलेट जाने को पानी नहीं, नहाने को पानी नहीं। तो लोग यहाँ पूरा मोहल्ला इकट्ठा हुआ है, इन्होंने सब मेरे को बुलाया। अब मैंने एक्सचेंज जेई साहब से बात करी है, जेई साहब आए थे। अब प्राइवेट प्लम्बर मैंने खुद हायर करके उसकी ड्यूटी लगाई कि तू कम से कम इनके कनेक्शन दे दे, जो पैसे होंगे या मैं दूंगा, जैसे मर्जी बाद में देखेंगे, एक बार तू कनेक्शन तो कर। ये काम हमें करना पड़ रहा है। ये आप समझ कर देखिए कि विडंबना देखिए, एमसी बीजेपी का, मेयर बीजेपी के, सीनियर डिप्टी मेयर बीजेपी के, डिप्टी मेयर बीजेपी के, विधायक बीजेपी के, मंत्री बीजेपी के, सांसद बीजेपी के, मुख्यमंत्री बीजेपी के, प्रधानमंत्री बीजेपी के। अब पता नहीं अमेरिका का राष्ट्रपति भी बीजेपी से बनवाना है, तब जाकर ये काम होगा। राजेश जी, जो 1 साल से मुझे लग रहा है कि 3-4 बार तो खबर हम लोग कर चुके हैं, ये आते हैं किस्तों कुश्तों में बना के चले जाते हैं, थोड़ा सा टीका लगाया और फिर जाके बना दी। ये चक्कर क्या है? अब कितने इंजनों वाली सरकार चाहिए जो ये सड़क बनेगी? IBN24 के सभी दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूं। पिछले तकरीबन 1-1.5 साल से ये 500 मीटर का टुकड़ा जी का जंजाल बना हुआ है सेक्टर 13 वासियों के लिए, और ख़ास तौर पे ये इस लोकेलिटी के लोगों के लिए। यहाँ पे हमने धरने प्रदर्शन भी किए, खुद भी सड़कें बना के देख ली। आपने भी बहुत बार ये मुद्दा उठाया और कवर किया, लेकिन अब ये जब कल परसों दोबारा से जागे, विभाग जागा प्रेशर पड़ने के बाद, और ये ड्रेनेज पाइप चेंज करने के लिए यहाँ पे आए, तो हम ये जितने भी लोग आसपास खड़े हैं, इन सब ने अपने अपने घरों में जाके दिए, घी के दिए, देसी घी के दिए जलाए और एक दूसरे के गले में फूल मालाएं पहनाई कि चलो अब हमारा रोग कट गया। अब ये, लेकिन ये रोग क्या करना था, ये तो उससे भी भारी, ये तो कैंसर की बीमारी इन्होंने दे दी है। मतलब यहाँ पे जब मैं ये पाइप का काम चल रहा था तो थोड़ी सी हमारी आदत है कि मॉनिटरिंग हम कर लेते हैं। मतलब इतने गंदे तरीके से इन्होंने यहाँ पे पाइप डाले, कोई कर्मचारी यहाँ पे इनका नहीं था, कोई अधिकारी यहाँ पे इनका नहीं था कि वो थोड़ी सी इनका वर्किंग सिस्टम देख ले कि किस तरीके से वो करें। उसके ऊपर इन्होंने सारी की सारी यहाँ पे पानी की लाइनें तोड़ दी। पानी की लाइनें जब टूटी, पानी उनमें से बह रहा था, उस समय भी हम थे, हमने उनको रिक्वेस्ट किया कि इनको ठीक करवा दो। वो कहना लगे जी प्लम्बर बुला रखा है, लेकिन ठेकेदार महोदय को इतनी जल्दी थी कि उन टूटी हुई पाइपों के ऊपर ही सारी ये मिट्टी विट्टी डाल के और सारा का सारा ये दलदल नुमा सारा सिस्टम उसने बना दिया। मतलब इस शहर का कोई वाली वारिस ही नहीं है। इस सेक्टर 13 में आजकल की जो सरकार है, जो बड़े बड़े नेता है, सारे यहीं पे रहते हैं, और इस मतलब सिस्टम का हालात देख ले, कितनी बुरे हालात देखिए। मुझे लग रहा है शर्मा जी ने भी जल्दी कर दी, घी के दिए जल्दी जला दिए। अगर थोड़ा वेट कर लेते तो मुझे लगता है कि जरूरत नहीं पड़नी थी। अंकल जी, आपका बड़ा पुराना सेक्टर है ये, और जो यहाँ की हालत है, मुझे लग रहा है कि कोई बंदा विदेश से आके ये नहीं कह सकता कि सीएम आपके शहर का हो सकता है, प्रधानमंत्री उसी पार्टी का हो सकता है, एमसी उसी पार्टी का, यानी ऊपर से नीचे तक यही लोग हैं। फिर दिक्कत कहाँ पे है? क्या अफसरों के सामने नेता नतमस्तक है, या पूरा सेटिंग का खेल है? क्योंकि 1 साल से तो आप परेशान हो रहे हैं, हम साथ में परेशान हो रहे हैं, आप हर बार हमें बुलाते हो। सर ऐसा है, अभी आपने राजेश शर्मा जी से और एमसी महोदय से बातचीत सुनी। इस सारी बात का तत्व ये है कि जो अधिकारी हैं वो बहुत मोस्ट इररिस्पॉन्सिबल हैं। मतलब वो कोई स्कीम बनाते हैं, स्कीम बनाने के बाद उसका कोई मॉनिटरिंग, कोई जेई, कोई छोटे छोटे लेवल का कोई बंदा मौके पे नहीं आता, ना इनको मॉनिटर करता। जो अनपढ़ ठेकेदार यानी कि जो उनके मुलाजिम होते हैं वो काम करते हैं, उनको उनकी मॉनिटरिंग कोई करने वाला बंदा है नहीं, उनको कोई टेक्निकल एडवाइस देने वाला बंदा है नहीं। और जब सिंपल सी बात ये है कि अगर आप इसको सड़क को खोद रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए सड़क के नीचे ही पानी के पाइप भी हैं और वो टूटेंगे या उनको बचाना है, और अगर वो टूटेंगे तो उनको दुरुस्त करने की क्या व्यवस्था की गई है। ऐसा कोई भी इन्होंने पहले से प्रयास नहीं किया, और तोड़ करके और बड़े इररिस्पॉन्सिबल तरीके से वो यहाँ से भाग गए। अंकल क्या नाम है आपका? मनोज मित्तल एडवोकेट है। ये आप तो एडवोकेट हैं, यानी कि बुद्धिमान है, मैं ऐसा कह सकता हूँ।
ये जिम्मेवारी किसकी है? देखिए, लोग सरकार इसलिए बदलते हैं क्योंकि अफसर ही काम नहीं करते। सरकार तो कोई सड़क पे जाके काम नहीं करती, सरकार का काम ही मॉनिटरिंग करना है। इसका मतलब तो ये है ना कि सरकार का जो तंत्र है ये फेल है पूरी तरह से। 4 बार तो खबर हम चला चुके हैं, आपने ईंटें उठाई, टाइलें लगाई, हमने कई बार खबरें करी, लेकिन जो ये बदमाशी है, जो गुंडागर्दी है, ये जो लोगों को परेशान करने का सिस्टम है, इसमें कोई सुधार नहीं है अभी तक। देखिए, सिंपल सी बात ये है कि मैं तो यही कहूँगा कि जो अधिकारियों पर नकेल नहीं कसी गई है और जो ये प्रशासन के ऊपर जो नकेल है राजनीतिज्ञों की, वो ढीली है। मतलब बड़े शर्म की बात है कि भाई मुख्यमंत्री हमारे यहीं के विधायक हैं और तब भी वोट से जीते हैं। सारी बात है, हम भी इसी पार्टी के बहुत पुराने समर्थक हैं और वोटर हैं, लेकिन हमें बड़ा अफसोस होता है देख करके कि अधिकारियों को कोई ना डर है, ना खौफ है, ना उनकी कोई जिम्मेवारी है। 2-2 लाख रुपए तनख्वाह लेने के बाद भी उनका कोई अपने घर बैठे रहते हैं, कभी वो यहाँ पर आते नहीं हैं। तो ये तो मतलब बड़ी अजीब सी बात है कि उनको तनख्वाह मिलती किस चीज़ की है? उनको एसी कमरों में बैठने की तनख्वाह होगा ना जी, काम ना करने की तनख्वाह और करने की रिश्वत है, वो काम है। वही बात है ना जी, सिंपल सी बात है। अगर उन्हें एसी कमरों में बैठे काम करना है तो किसी एक्शन का, एससी का या जेई का तो ये काम है ही नहीं। वो तो तांत्रिक मतलब अभियांत्रिक अधिकारी है, उसका काम तो सड़क पे खड़ा होकर काम कराने का है, लेकिन वो तो एसी कमरे में बैठ के आराम से बैठे हैं, उनको फुर्सत ही नहीं है आने की। तो ये सारा जो है प्रशासन की पकड़ जो है, जो हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनकी पकड़ कम हो रही है या उनके ऊपर अंकुश नहीं है। मैं तो ऐसे ही कहूँगा। अगली बार मेरे नुकसान होने की संभावना है जब लोग परेशान हैं। मैं इस बारे में परेशान तो हैं, देखो लोग, मैं इस बारे में कमेंट नहीं करता। लोग परेशान हैं, बिल्कुल परेशान हैं। और हम इस पहले भी हम इसको 10-15 हज़ार रुपये खर्च के अपना मटेरियल लगा करके ठीक करा चुके हैं। पहले भी ऐसे ही हुआ था, तो उन्होंने कोई गौर नहीं किया। 10-15 दिन तक हमने परेशान होने के बाद, धक्के खाने के बाद खुद अपने पैसों से ठीक कराया था। अब भी एमसी साहब ने ये कहा है कोई बात नहीं, आप एक बार ठीक तो कराओ और उसके बाद देखते हैं क्या बनता है। तो अब मजबूरी में हम उनको ठीक करा रहे हैं, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है काम करने का। ये तो वही बात हुई भी, आगे दौड़ पीछे छोड़, आगे दौड़ पीछे छोड़, आगे आगे करते जाओ, पीछे वाला छोड़ते जाओ। तो मतलब वही बात हो रही है, तो अच्छी बात नहीं है और चीज नहीं है। और ये मैंने आपको बताया कि विडंबना ये है कि ऊपर से नीचे तक सब कुछ बीजेपी के पास है, लेकिन घूम फिर कर जब निशाना साधना होता है तो फिर से विपक्षी नेताओं पर, विपक्षी पार्टियों पर साधा जाता है। अंकल, आप भी यहीं रहते हैं, इसी एरिया में रहते हैं? क्या दिक्कत लग रही है आपको? ये कितनी बड़ी सड़क हो गई है कि 1 साल में सड़क नहीं बन पाई इनसे, ना इनसे हाईवे बनता, ना इनसे गलियां बनती, ना इनसे सड़कें बनती। करने क्या आए हैं ये? बनता ही कुछ नहीं, बताओ। ये पानी चल रहा है सारा, सब पानी तोड़ जाएगा। हम पानी नहीं जाता, अब मोड़ चलाओगे तो पानी चल जाएगा, नहीं बैठे हैं सारा दिन चलता रहता है अपने। मेरे ख्याल 3-4 बार तो वैसे कर लिया। गाड़ी ये नहीं, पहले भी गाड़ी नहीं जा सकती थी। कई बार सड़क में रोड इतने पड़े थे, टायर पंचर हो जाते। और एक बार तो सीएम साहब यहाँ किसी का आते हैं, दोस्तों का, रोडे पड़े थे मोटे मोटे। सीएम के होते हुए अगर इस रोडे पे चलता है ना, धिक्कार है ऐसी सीएम था। तो बनना नहीं चाहिए उसमें, धिक्कार है सीएम पे। जिस रोड पर ना वो चल रहा है, मोटे मोटे रोड है, और सीएम चले, उसकी सड़क नहीं बन सका जिस पर हुआ। तो इससे अच्छा तो मेरे को लग रहा है वो चुटाला वाले बढ़िया थे, चाहे वो पैसे खावे थे, अफसर डरते तो थे उनसे। डरते थे अफसर से ना। जिस दिन जहाँ अगर चुटाला नाना हो ना या उड्डा नाना हो, साला रातों रात रोड बन जाती थी यहाँ। और यहाँ रोडों में पानी में खड्डे होना निकल जाते हैं, सड़क नहीं बनती, कुछ भी नहीं होता जी। आप पहले भी आए होंगे, पूछ लो ना, सब ना पता है इसको। क्या नाम है अंकल आपका? सुशील शर्मा। सुशील शर्मा जी हैं। यानी यहाँ से आप समझिए कि भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाकर बीजेपी सत्ता में आई थी। भ्रष्टाचार किस कदर है वो आपके सामने है, और काम किस कदर के हैं वो भी आपके सामने है। इससे पहले कहा जाता था कि प्रॉपर्टी डीलरों की सरकार है, गुंडे बदमाशों की सरकार है, लेकिन तब भी ऐसे हालात कभी किसी ने नहीं देखे कि अफसर उनके विधायकों की, उनके सांसदों की ना सुने। लेकिन ना जाने बीजेपी वालों की ऐसी क्या मजबूरी है कि वो अफसरों के सामने हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं और किसी का भी कोई काम ढंग से नहीं होता। जी बताइए क्या करें? ये देखो, सचदेवा सीमेंट से पीने के पानी का टैंकर आया हुआ। अब इससे ज़्यादा मुझे लगता है कि जलालत की बात किसी के लिए क्या हो सकती है कि अब पानी पीने के लिए भी सचदेवा सीमेंट्स वालों का सहारा लिया गया, और ये पैसों में आता है। जो टैंकर है ये पैसों में आता है। और ये देखिए यहाँ पर भी पानी की वेस्टेज है, क्योंकि कोई मैकेनिज्म नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। मेरी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। सीएम सिटी करनाल, स्मार्ट सिटी करनाल की ये तस्वीर है, जिस तस्वीर को देखकर हर एक को निराशा होती है, दुख होता है कि आखिर मुख्यमंत्री अगर आपके शहर से, और तब शहर का ये हाल है, अगर कल को वो यहाँ से सीएम ना बन पाए, विधायक ना बन पाए, तो फिर शहर की क्या स्थिति होगी, ये समझने वाली बात है। मेरी आप सभी से अपील, इस वीडियो को देखने वाले इस वीडियो को साथ के साथ जरूर शेयर करें। आप देख रहे हैं IBN 24, मैं हूं आकर्षण उप्पल करनाल से, आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।